समाजी फासले और मास्क नज़रअंदाज SOPs की खिलाफ वर्जियों से कोरोना की हलाकत खेजियों में तेज़ी आने लगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 201 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से यौमिया आबाद की ये सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक 28 अप्रैल को 49,101 टेस्ट किए गए। मजीद 5,292 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मई में लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को खत भेज दिया। मुरासले में कहा गया है कि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा है। 2 हफ्ते का लॉकडाउन 2 या 3 मई से नाफिज होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, हैदराबाद, लोअरदीर, मर्दान, नौशेरा, मालाकंड, चारसद्दा, स्वात, स्वाबी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि मुजफ्फराबाद, सदनोती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत की गई। मुताल्लिका शहरों में कोरोना फैलाव रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर में 40 से 49 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। NCOC के मुताबिक 40 साल से 49 साल के अफराद 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें। 50 साल से 59 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन आज से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। सिंध के दीगर अजला में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब। मजमूई तौर पर कराची में सिर्फ 51,000 अफराद और सिंध के दीगर अजला में महज 13,000 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई गईं। सिंध में सिंगल डोज लगवाने वालों की तादाद 1,59,000 और 1,20,000 का ताल्लुक कराची से है। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए उन्हें शहजाद अकबर ने कहा। फरोग नसीम ने हिमायत की। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा हिम्मत करें, आप ये काम कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बशीर मेमन ने बताया उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि FIA के ज़ाब्ता कार में ऐसे नहीं किया जा सकता। ये काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। पुलिस कानून नाफिज करने वाला इदारा है, गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है, वो भी एक जज के खिलाफ। बशीर मेमन ने कहा उन पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह और असफंदयार वली समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला जाता था। कहा गया फिलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे, रिमांड लेंगे, फिर अदालत में इसको साबित करेंगे। बशीर मेमन ने यह भी कहा कि खुद वजीर आज़म ने उन्हें एक सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तो जो कहता है वो हो जाता है। आप एतराज़ात करते हैं, जिस पर उन्हें जवाब दिया था कि सऊदी अरब में बादशाहत है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं जुर्म साबित करना होता है। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा बशीर मेमन से काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक कभी कोई बात नहीं की। आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ उनके दफ्तर में नहीं आए। आज़म खान एक बार कानूनी इस्लाहात पर बात के लिए उनके ऑफिस आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान या शहजाद अकबर ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस ईसा से मुताल्लिक बात की है। मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने साबिक DG FIA बशीर मेमन के इंटरव्यू को बेबुनियाद और बकवास करार दे दिया। कहा बशीर मेमन को काजी फाइज ईसा के मामले पर वजीर आज़म या उनसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलाया गया, ना ही इस मौजू पर बशीर मेमन से वजीर कानून या उनकी कोई मुलाकात हुई। बशीर मेमन से कभी किसी खास शख्स के खिलाफ कोई केस शुरू करने का नहीं कहा गया। FIA को वफाकी काबीना की तरफ से बगावत का सिर्फ एक केस रेफर किया गया था। शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि उन्होंने बशीर मेमन की बहतान तराजी पर कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकला को हिदायत कर दी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है शहजाद अकबर और फरोग नसीम को हटाकर उनके खिलाफ तहकीकात की जाएं। जस्टिस फाइज ईसा केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला खुशाइन है। एहतसाब का आगाज वजीर आजम से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की नीयत से रेफरेंस आगे बढ़ाया गया। रेफरेंस का एक मकसद हर आज़ाद जज को खौफजदा करना भी था। सदर आरिफ अलवी अपने मनसब पर रहने का इखलाकी जवाज खो चुके हैं, फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जहांगीर तरीन समेत कोई भी जिम्मेदार निकला तो कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना होगा। सारी कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। अगर किसी का ख्याल है दबाव में आकर तहकीकात रोक देंगे तो वो गलती पर है। वजीर आजम ने सैनिटर अली जफर को हम ख्याल ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए नामजद कर दिया। अली जफर की नामजदगी पर राजा रियाज का एतराज़ वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया। कहा, ये जहन में रखें कि सिर्फ वजीर आजम रहने के लिए वो हक का साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज ने कहा है वजीर आजम ने मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया है। अब शहजाद अकबर का भी शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर अली जफर इस केस को देखेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है, इमरान खान किसी और को नहीं खुद को एनआरओ दे रहे हैं। उनके अपने अरकान जानते हैं वो अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम पर सरमायादार दोस्तों को एमएनएसटी देने का इल्ज़ाम। कहा, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया। सूबा पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे से सहरी तक मुकम्मल बंद रहेंगी। हफ्ते और इतवार को बैनु सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कोरोना की सूरत हाल के बायस सूबे भर में स्कूल्स 29 अप्रैल से ईद उल फितर तक बंद रहेंगे। पंजाब के 14 अजला में मज़ारों की बंदिश में 17 मई तक तौसी दे दी गई। कराची में जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 11 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके शामिल। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 160 से जायद दुकानें और 4 रेस्टोरेंट सील। 24,000 से जायद के जुर्माने आयद। मरी में मॉल रोड पर 5 होटल सील। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 103 शहरी गिरफ्तार। फैसलाबाद केनाल रोड पर स्नूकर क्लब से 44 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जहलुम में वर्जिश करने वाले दर्जनों नौजवान जेर हिरासत, 2 जिम सील। बन्नू में 278 दुकानें और 44 मार्केट सील, 81 अफराद गिरफ्तार। पेशावर में हुकूमती अरकान की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जी। मुआवने खसूसी आरिफ अहमद जई के इफ्तार डिनर में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। वीडियो में देखा जा सकता है अक्सर लोगों ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। वीडियो वायरल होने पर मुआवने खसूसी आरिफ अहमद जई ने वजाहती बयान में कहा, इफ्तार डिनर का एहतमाम लॉकडाउन और दफ़ा 144 के नफाज से पहले किया गया था। बॉस, यहाँ पे कोई रश नजर आ रहा है आपको? असल में सिर्फ मुनाफाखोरों का है कि जो मुनाफा ज़्यादा रख रहा है वो ज़्यादा रख रहा है, जो कम रखता है वो कम ही रखता है। तलब बढ़ी ना ही फैक्ट्री से महंगी हुई। कराची की होलसेल मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेट बढ़ गए। सप्लायर्स कहते हैं भारत में ऑक्सीजन की कमी की खबरों पर बाज मुनाफाखोरों ने यहां कीमत बढ़ा दी। हुकूमत ने ऑक्सीजन की मकामी पैदावार में 30 मैट्रिक टन यौमिया इजाफे का फैसला कर लिया। सनतों से ऑक्सीजन की शोबा सेहत को मुंतकिली का मंसूबा भी बना लिया गया। हुकूमत ने ऑक्सीजन दरामद करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 टैंकर ऑक्सीजन दरामद करने का इरादा रखता है। कराची में निजी कंपनी 40 मैट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर ऑक्सीजन की पैदावार आइंदा हफ्ते शुरू कर देगा। पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर और मुतालिका अशिया ज़ख़ीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई। अहकामात का इतलाक़ अगले 2 महीने तक रहेगा। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर निजी ऑक्सीजन प्लांट को कई घंटे तक बिजली की फरहमी मुअत्तल रही।
प्लांट मालिक का कहना है फातिमा जिन्ना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों को ऑक्सीजन की फरहमी रुक गई। कैस्को हुक्काम फोन का जवाब नहीं देते। ईद की तातीलात में सूबों और शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। एनसीओसी का कहना है मुल्क में 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सयाहती मकामात और इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स और होटल मुकम्मल बंद रहेंगे। सयाहत पर पाबंदी ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान भी रहेगी। मरी, गलियात, स्वात, कालाम जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी। 15 जून तक मुल्क में कोई इम्तिहान नहीं होगा। ओ लेवल और ए लेवल के इम्तिहानात भी मुलतवी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के इम्तिहानात जुलाई और माह अगस्त तक जा सकते हैं। ए और ओ लेवल के इम्तिहानात अब माह अक्टूबर और नवंबर में होंगे। बाद में सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा A2 के जो तलबा किसी भी वजह से मौजूदा शेड्यूल पर इम्तिहान देना चाहें वो दे सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा वज़ीर आज़म डेरा मुराद जमाली बाईपास, ज़ियारत संजावी रोड मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और PTI बलोचिस्तान में अल्फाज की जंग के बाद खलीज वसी हो गई। PTI बलोचिस्तान ने आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के है। PTI बलोचिस्तान के पार्लिमानी अरकान का कहना है इमरान खान कायद हैं, उनसे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अलावा किसी और जगह मिलने के लिए तैयार है। कराची के इलाके शेरशाह जिना रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। क्लिफ्टन 3 तलवार पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से लूटमार, मुज़ाहमत पर जख्मी कर दिया। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। चौकुंडी कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से भी 2 अफराद जख्मी हुए। झंग के खोकरा चक बाईपास के करीब मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक मुल्जिमान चोरी और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। हाफिजाबाद में वनी के रोड पर निजी गोदामों में कार्रवाई, गंदम की 16,000 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 4 गोदामों को सील कर दिया गया। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाबात में 1 रोज़ बाकी। इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान को मोबाइल फ़ोन लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। पुलिस और रेंजर्स एहलकार इंतखाबी सामान की वसूली और इंतखाब मुकम्मल होने के बाद वापसी तक प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ रहेंगे। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। कराची के हल्का NA 249 के अवाम ज़िमनी इंतखाब में लाजमी वोट डालने के लिए पुरअज़्म। 3 मुख्तलिफ सर्विस में अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने को तैयार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 83%, इप्सॉस के सर्वे में 73% और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 55% अफराद ने 29 अप्रैल को वोट डालने का इरादा जाहिर किया। ज़िमनी इंतखाब के दौरान कौन सी पार्टी अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई? गैलप पाकिस्तान और इप्सॉस के सर्विस में अवाम की बड़ी तादाद ने PTI की सरगर्मियों को नोटिस किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी ने अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। आप अपनी जमात को वोट क्यों देंगे? कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स ने अपने वोट की वजूहात सामने रख दी। नून लीग को वोट देने की वजह तरक्याती काम है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग के 38% वोटर्स की राय। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 33% ने नून लीग को महंगाई के खिलाफ इकदामात पर वोट देने की वजह बताई। PTI के 35% वोटर्स ने कहा कि वो इसलिए अपनी पार्टी को वोट देंगे कि वो अच्छी पार्टी है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% ने कहा कि मुल्की हालात बेहतर करने पर वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पाक सरजमीन के माजी के काम पर 44% वोटर्स उन्हें वोट देने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की नैब रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तमाम अपीलों को यकजा करके समाअत करेगा।
जापान का कर्ज की वापसी के लिए पाकिस्तान को मोहलत देने का फैसला। $367 मिलियन कर्ज की वापसी साल 2026 तक की जा सकेगी। कोरोना के कहर ने भारत को हिलाकर रख दिया। मजीद 3,63,000 नए मरीज सामने आ गए। 3,285 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड ने भारत को हाई रिस्क ममालिक में शामिल कर दिया। उर्दन, थाईलैंड के बाद बेल्जियम और फिलीपींस की भी भारत से आने वालों पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया की भारत से मुसाफिर परवाजों पर 15 मई तक पाबंदी। स्पेन ने भारत से आने वालों पर क्वारंटीन लाजमी करार दे दिया। भारत को यूरोपीय यूनियन ममालिक की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की तरसील। आलमी इदारे सेहत का कहना है कोरोना की भारतीय किस्म 17 ममालिक तक फैल चुकी है। हरारे टेस्ट की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर ट्रेनिंग। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया। उस्मान ख्वाजा, शकीब उल हसन, आंद्रे रसल और मार्टिन गप्टिल BSL का हिस्सा बन गए। मैचेस 1 जून से कराची में शुरू होंगे।